हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में करेंट अफेयर्स के 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले वर्ष 2022 में बिहार के विभिन्न जिलों का सर्वोच्च स्थान को देखिए। इसके साथ और टोटल 9 टॉपिक को लिया गया है, 9 टॉपिक को लिया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह क्लास आपके बिहार के एग्जाम के लिए है। हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। सबसे पहले देखिए, बिहार से संबंधित विभिन्न सूचक में जिलों के प्रथम स्थान में कौन कौन सा जिला टॉप पर है। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में, मतलब आयुष्मान भारत को सबसे अच्छे तरीके से अगर किस जिला में पूछेगा लागू किया गया तो वह जिला है रोहतास। मनरेगा के तहत चल रहे कार्य के प्रदर्शन के मामले में बक्सर जिला रहा टॉप पर। प्रधानमंत्री आवास योजना जो घर बनाने का होता है उसमें रहा है किशनगंज टॉप पर। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के क्रियान्वयन में, ध्यान रखें, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण यानी कि सेकेंड फेज में अररिया रहा है अच्छे नंबर पे, यानी कि फर्स्ट पर। खाद्य वितरण के मामले में पूर्णिया जिला रहा टॉप पर, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से खाद्य वितरण कहाँ पर हुआ पूछे, पूर्णिया बताइएगा। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में गोपालगंज जिला रहा है टॉप पर। 100% बैंकिंग के मामले में जहानाबाद जिला टॉप पर रहा, शीर्ष पर रहा, नंबर फर्स्ट आया। आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान गया का है। गुड गवर्नेंस के रैंकिंग में शेखपुरा जिला रहा टॉप पर। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के क्रियान्वयन में मधुबनी रहा है टॉप पर। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में सुपौल रहा टॉप पर। पीएम आवास और मनरेगा के तहत, ध्यान रखें, पीएम आवास और मनरेगा के तहत जो रोजगार दिया जाता है इसमें भोजपुर रहा टॉप पर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा जिला रहा है शीर्ष पर, यानी कि टॉप पर बना रहा। नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2022 आया है, इसे समझिए। जनवरी 2023 में नीति आयोग ने देश की अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का एक भी जिला नहीं है। इन 112 जिलों में बिहार के 12 जिले इस सूची में शामिल हैं। इससे पहले के नीति आयोग के चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में टॉप 5 में बिहार की 3 जिले शेखपुरा, पूर्णिया और गया को शामिल किया गया था। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग तय करने के लिए नीति आयोग ने 5 पैरामीटर तय किया था। नंबर फर्स्ट पे था स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में अच्छा काम के लिए 30% अंक, शिक्षा के लिए 30%, 60 हो गया। जल एवं जो कृषि एवं जल संसाधन है इसके लिए दिया गया था 20%, 80 हो जाता। वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के लिए 10%, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10%, टोटल 100% दिया गया था, लेकिन बिहार का कोई भी जिला रहा नहीं उसमें। वर्ष 2022 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का क्या स्थान है देखिए। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार रहा सेकेंड पर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल के मामले में बिहार दूसरे पर। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के मामले में बिहार का स्थान है दूसरा। देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोग में बिहार हैं सेकेंड नंबर पर। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में बिहार रहा सेकेंड पर। संस्थागत प्रसव के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार रहा दूसरे पर। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण है इसको पूरा करने के मामले में बिहार रहा नंबर तीसरे पर। उच्च शिक्षण संस्थान के नामांकन के मामले में बिहार चौथे नंबर पर। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भी बिहार चौथे पर। आपराधिक मामले में बिहार है नंबर 7वें पर। विश्व पर्यटक को आकर्षित करने के मामले में 9वें स्थान पर है बिहार। सड़क हादसे के मामले में जो मौत होता है उसमें भी 9वें नंबर पे है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर, जैसे आप जानते हो 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है, 1 घंटे में अस्पताल पहुंचाने में 15वें नंबर पर बिहार है। चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में नीचे से दूसरा है। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में नीचे से दूसरा, मतलब सबसे खराब के बाद थोड़ा सा एक ऊपर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार को देखिए।
जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहर में पटना का स्थान है 38वां। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्य में बिहार का स्थान है 11वां। बिहार के सभी नगर निकाय में पटना को पहला स्थान प्राप्त हुआ। देश के 62 यानी कि 62 कैंटोनमेंट शहर में दानापुर कैंट को 32वां स्थान मिला है। 1 से 10 लाख आबादी वाले 382 शहरों में बिहार के कुल 25 शहर शामिल हुए हैं। इन 25 शहरों में प्रथम स्थान गया को प्राप्त हुआ, जो पूरे देश में बात करेंगे तो 179वां स्थान पर है। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर मुंगेर है। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान है सुल्तानगंज का। इन रिपोर्ट में बिहार का सबसे गंदा शहर पूछेगा सिवान को बताया गया, एवं दूसरा सबसे गंदा शहर पूछेगा तो सासाराम को बताया गया। सिवान का स्थान पूरे देश में 373वां है। कटिहार जिले के मनिहारी फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा कटिहार जिले को मिला है। कटिहार जिले का जो मनिहारी है उसको फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया। बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 को देखिए। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार वर्तमान में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायत हैं। याद कर लीजिए इस डेटा को। इस प्रकार वर्तमान बिहार में टोटल 261 नगर निकाय है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में पहले 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत सक्रिय थे। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 को 2 चरण में 18 और 28 दिसंबर को आयोजित किया गया था। इन 2 चरणों में 224 नगर निकाय का ही चुनाव करवाया गया था। पहले चरण में 156 नगर निकाय का चुनाव हुआ था। दूसरे चरण में जो बचा हुआ था 68 नगर निकाय, इसका चुनाव करवाया गया, जिसमें 17 नगर निगम का भी चुनाव हुआ था। इन 17 नगर निगम में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगम में महिला मेयर बनी है। ध्यान रखेंगे, सबको छोड़ करके, मतलब एक गया को छोड़ करके हर जगह पर महिला मेयर ही बनी है। पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी बनी हैं। बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR नामक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। नोट यानी कि ध्यान दें, अब बिहार में शहरीकरण की दर 11.3 से बढ़कर 15.3% हो जाएगा। बिहार में शहरों की कुल संख्या 199, 1 लाख या इससे अधिक आबादी जनसंख्या वाले शहरों की संख्या है 26। बिहार में कुल गांवों की संख्या है 39,073। बिहार पंचायत चुनाव 2021 को अब देखिए, यानी कि 1 से सवा साल पहले का ये डेटा आप समझिए। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। बिहार पंचायत चुनाव पूछेगा कितने चरण में संपन्न हुआ। 2021 वाला 11 चरण में संपन्न हुआ। 24 सितंबर को पहला और 12 दिसंबर को अंतिम चरण का मतदान हुआ। बिहार पंचायत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 6.38 करोड़ थी, यानी कि 6 करोड़ 38 लाख था। बिहार के सभी 11 चरणों में 61.53% औसत मतदान हुआ। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सर्वाधिक 65.44%, जबकि सबसे कम अगर पूछेगा तो दूसरे चरण में हुआ था 55.02% के साथ ये खत्म हुआ था। सभी 11 चरणों में महिलाओं ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। बिहार का वह प्रखंड जहां की सभी 8 ग्राम पंचायतें जहां पर महिला ही मुखिया बनी, उसका नाम है सरमेरा प्रखंड, नालंदा जिला में पड़ता है। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया। राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 1734 पद
ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इन पदों पर पुनः 6 माह के अंदर चुनाव होगा, मतलब हो चुका है। समझिए 1734 पद ऐसा भी था जहां पर कोई इलेक्शन में लड़ने के लिए आया ही नहीं। 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की बनी थी। यहाँ पर लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनर्मतदान कराया जाएगा। बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। देखिए, मैथिली ठाकुर का नाम आप अच्छे से जानते हैं। ये ना बिहार खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए हैं। साथ ही साथ बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन भी थी। हिमा दास पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर थी। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी नगर निकाय चुनाव के लिए। नव्या सिंह जो कटिहार की मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। ध्यान रखना है, बिहार सरकार द्वारा घोषित किए गए नए दिवस। बिहार संग्रहालय दिवस हर वर्ष अब 7 अगस्त को मनाया जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती मनेगी 9 मई को। विजयोत्सव दिवस मनेगा 23 अप्रैल, जो कि कुंवर सिंह से संबंधित है। जल जीवन हरियाली दिवस मनेगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। शहीद दिवस 15 फरवरी को। सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन करें 26 नवंबर को मनेगा। परिवार नियोजन दिवस मनेगा प्रत्येक माह की 21 तारीख को। बिहार पृथ्वी दिवस पूछेगा 9 अगस्त को। डॉल्फिन दिवस पूछेगा 5 अक्टूबर को, बता दीजिएगा। बिहार में सड़क नेटवर्क को देखिए, टोटल कौन कौन सा है यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रीय अगर उच्च परिपथ पूछेगा 5947 है, जिसमें पटना में 506, शिवहर में 22 किलोमीटर सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। राज्य उच्च स्टेट हाईवे जिसे आप कहते हो, राज्य उच्च परिपथ 3714 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई है पटना में, सबसे कम है फिर शिवहर में। ग्रामीण पथ के मामले में 1,20,530 किलोमीटर है। मधुबनी में सबसे ज़्यादा, अरवल में सबसे कम है यह ग्रामीण पथ नेटवर्क। बिहार के नए मंत्रिमंडल के रूप में देखिए, नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, इनके पास ये सारे डिपार्टमेंट हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव हैं उप मुख्यमंत्री। पथ, नगर एवं आवास और स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हीं के पास है। विजय कुमार चौधरी वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्रालय है इनके पास। अनिता देवी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण है। चंद्रशेखर के पास शिक्षा। कुमार सर्वजीत कृषि और पर्यटन इनके पास है। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा विभाग है। शीला कुमारी के पास पूछेगा परिवहन बताइएगा। समीर कुमार महासेठ आप ध्यान रखें उद्योग। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्रालय। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन। श्री आलोक कुमार मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार, साथ ही साथ गणना आयोग इन्हीं के पास है। जयंत राज के पास लघु जल संसाधन। मदन साहनी के पास समाज कल्याण मंत्रालय। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्रालय। संजय कुमार झा जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। मुरारी प्रसाद गौतम के पास पंचायती राज व्यवस्था है। सुरेंद्र प्रसाद यादव के पास सहकारिता विभाग है। तेज प्रताप यादव के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। लेसी सिंह के पास खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। सुमित कुमार के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सुनील कुमार के पास मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग है। जितेंद्र कुमार राय के पास कला, संस्कृति एवं युवा विभाग है। मोहम्मद जमा खान के पास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। डॉक्टर रामानंद यादव के पास खान एवं भूतत्व मंत्रालय। ललित कुमार यादव के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक है। शहनवाज के पास आपदा प्रबंधन मंत्रालय है। संतोष सुमन मांझी के पास अनुसूचित जाति, जनजाति और कल्याण मंत्रालय है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार के टॉप 10 टॉपिक को देखा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह टॉपिक रहेगा। यहाँ से तो सवाल बनकर आएगा ही। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, जैसे आपका 68वीं बीपीएससी है, उसके लिए अगर देखना हो तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। ढेर सारा करेंट अफेयर्स और सारे क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त है। एक बार आप लोग ज़रूर देखें।